अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मी अलीशान। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का दिन मेरे दोस्तों के नाम। आज हम लोग जा रहे हैं मंडी पावतीन स्विमिंग पूल, जो कि मेरे दोस्तों की फरमाइश थी। बातों ही बातों में हम लोग वहां पहुंच गए। यहां से एंट्री टिकट लेते ही हम लोग अंदर एंटर हो गए। ये टिकट जो कि हमें सिर्फ 50 रुपये में पड़ी। उन्होंने हमें गाड़ी पार्क करने की लोकेशन बताई, अकॉर्डिंग ही हम लोग वहाँ गाड़ी को पार्क किया। और साथ ही मैं ये सोच रहा था कि पिछली गर्मियों में हम लोग सब यहाँ आए थे तो हम लोगों ने स्लाइड का मज़ा नहीं लिया था, लेकिन इस दफ़ा स्लाइड भी लेंगे। हम सब दोस्त एक ही गाड़ी में आए थे। ये सब लोग जब गाड़ी से उतरे तो सब का ध्यान एक दोस्त ने अपनी तरफ मुतवज्जा कर दिया। वो कैसे, तो चलिए मैं बताता हूँ। जब वो गाड़ी से उतरा तो उसने शूज़ डाले हुए थे। लोग यहाँ स्लीपर्स डाल के आते हैं या चप्पलें डालते हैं, ये इसके काम चेक करो। इसने स्लीपर्स की बजाय शूज़ डाले हुए थे। इसके बाद मैंने सबसे कलेक्शन की और टिकटें लेने चला गया। ये सब काम मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। वैसे मैंने एक बात नोट की है, इस दफ़ा टिकट के पैसे 300 रुपये हैं, जबकि पिछली गर्मियों में जहाँ पर हम लोग आए थे तो तब 250 रुपये की थी। अगर सिटी के लिहाज से देखा जाए तो टिकट की प्राइस 300 नॉर्मल ही है। जैसा कि अभी हम 7 बंदे हैं तो 300 के लिहाज से 2100 रुपये बने। फॉर एग्जाम्पल अगर दिन का 100 बंदा भी आए तो 30,000 रुपये एक दिन का, और 30 दिन से मल्टीप्लाई करे तो बनता है 9 लाख रुपये। हैरान होना आप भी मेरी तरह। वैसे बिजनेस आइडिया कमाल का है। वैसे इसका एक नुकसान ये है कि ये सिर्फ सीजनल वर्क है। टिकटें लेते सारे हम लोग बारी बारी करते ही अंदर एंटर हो गए। ये रहे इनकी मेन एंट्रेंस। सब लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई व्लॉगर हूँ। व्लॉगर तो मैं हूँ, लेकिन एक सीक्रेट व्लॉगर जिसको भी कोई जानता ही नहीं। इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा भी आएगा कि सब लोग मुझे भी जान जाएंगे। एंट्रेंस के साथ ही राइट साइड पे एक लॉकर रूम है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ें बहफाजत तरीके से रख सकते हैं। और ये 50 रुपये में आपको इसकी चाबी मिलेगी। 12 नंबर का लॉकर लेते ही मैंने सबके मोबाइल वगैरह पकड़े और कहा जो जो भी चीज़ें रखनी है इसमें रख लो। और इसके बाद हम लोग थोड़ा फ़न करने के लिए चले गए। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ बात गलत भी हो जाए, कुछ देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, लोग नशे के मारो, रास्ते भुला लो सारे घर बार के। ये रहा इनका चेंजिंग रूम प्लस वॉशरूम। यहाँ पे आप वॉशरूम भी कर सकते हैं और कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। लॉकर रूम से मोबाइल लेते सारे मैंने हैदर को बोला चलो यार आज स्लाइड वगैरह लेने चलते हैं। तो सब लोगों ने हम ही भर दी सिवाय एक दोस्त के। तो मैंने कहा चलो उसको छोड़ो, हम लोग चलते हैं। 4 दोस्त जो कि एग्री हो गए। मैंने कहा 5वें को छोड़ो, हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा फन करते हैं और चिल करते हैं। आप अभी देख सकते हैं मैं स्लाइड की तरफ ही जा रहा हूँ। कैमरा पकड़ते सारे हम लोग स्लाइड की तरफ चल दिया। ये तकरीबन मैं अभी सीढ़ियों पर चढ़ रहा हूँ और मुझे नीचे से जब मैंने देखा तो मुझे नीचे से खौफ आ रहा था। जितने मतलब एक स्टेप ऊपर जाऊँ, और ऊपर हाई फीट जब होती है तो बंदे को वैसे भी डर आता है हाइट से। और वैसे तो मैं इंजॉय कर रहा था, लेकिन साथ में डर भी रहा था, क्योंकि ये स्लाइड जो तो तकरीबन जब बहुत ही ऊंची थी। तकरीबन आधी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी हालांकि नीचे देख सकते हैं आप पूरा व्यू दिखाई दे रहा था, पूरे गांव दिखाई दे रहा था। और जब ऊपर मैं जाने लगा तो मैंने कहा यार अपना मशवरा बदल लेते हैं कि हम लोग वापस नीचे चलते हैं। मैंने स्लाइड नहीं लेनी। और साथ ही साथ मेरे दोस्त ने कहा भाई गए हैं तो नीचे सीढ़ियों से जाने का फ़ायदा नहीं, स्लाइड लेके ही जाते हैं। तो मैंने भी फिर हम ही भर दी। मैंने कहा पहले आप चलो फिर लास्ट पे मैं आऊँगा। कहते नहीं पहले तुम जाओगे, तुम ही लाओ तो तुमने ही पहले जाना। तो मैंने कहा चलो देखते हैं कौन पहले जाता है। बातों ही बातों में मेरे एक दोस्त ने हम ही भर दी। उसने कहा कि मैं चला जाता हूँ आप। मैंने बोला मैंने अगर जाना तो मैंने अपने कैमरा साथ ले जाना, लेकिन एक दोस्त ने हम ही भर दी। उसने कहा मैंने पहले जाऊँगा, आप टेंशन ना ले, आप मेरी तरफ देखें और इन्जॉय करें। फिर पहले दोस्त जैसे ही गया तो उसकी स्पीड आप देख सकते हैं जितनी स्पीड हाई थी। मैंने कहा इतनी तो स्पीड 1 to 5 की भी नहीं होती जितनी इसने स्लाइड की ली थी। तो फिर हम ही भरी और मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, ट्राई करते हैं, जो हुआ देखा जाएगा। इसके बाद ये आपका भाई भी स्लाइड पे बैठने लगा और दिल में मुझे जितनी सूरतें और कुरान नजर आता था तो मैंने सब दिल में पढ़ी। मैंने भी कहा यार चलो चलते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ी और मैं ये जी स्लाइड से नीचे जाने ही लगा था तक मेरा इरादा बदल गया। लेकिन फिर पीछे से दोस्त ने धक्का दिया कि जाओ अब इधर नहीं रुकना। यार ओवरऑल बताऊँ तो स्लाइड का मज़ा तो आया था, लेकिन डर उससे ज़्यादा आया था। समझ नहीं आ रही थी कि डर का माहौल है या फिर खुशी सेलिब्रेट करनी चाहिए कि मैंने स्लाइड लिया। मेरे कुछ दोस्तों ने आपस में चैलेंज लगाया कि देखते हैं कि कौन पानी में ज़्यादा देर तक रुकता है। पार्टी देने के चक्कर में दोनों पानी से बाहर नहीं आ रहे थे। मैंने कहा इन पे फिर ये बाद में हमें लगाना पड़ेगा कि टूर के यार हवाले रखते नाल ही लगे हाथ से। फिर मैंने एक दोस्त को आवाज़ लगाई कि यार बाहर आ जाओ, बस बहुत हुआ मज़ा। तो फिर वो पानी से बाहर आ गया। 2-3 घंटे नहाने के बाद हम सब लोग ऐसे थक गए थे कि अभी और नहाने की हिम्मत ही नहीं रही। तो फिर सबने कहा कि चलो अब घर चलते हैं। तो हम लोगों ने स्विमिंग पूल को बाय बाय कहा और फिर घर की तरफ चल दिए। सब लोग इतना थक चुके थे कि अभी वो लोग कह रहे थे कि अभी हम लोग कुछ पहले खा पी लेते हैं फिर चलते हैं। स्विमिंग पूल से निकलते सारी मैंने स्विमिंग पूल को टाटा बाय बाय किया और हम लोग गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में इतनी गर्मी लग रही थी क्योंकि हम नहा के आए थे, तो इस वजह से गर्मी की शिद्दत और भी बढ़ गई थी। मैंने दोस्त को बोला यार गाड़ी भगाओ, कहीं पे स्टॉप करो और खाना वगैरह खाए, उसके बाद फिर दूसरी बातें करेंगे। बातों ही बातों में हम लोग पहुंच गए अपने मशहूर रेस्टोरेंट मंडी पावतीन के काका टिक्का शॉप। ये वही शॉप है जहाँ पे हम लोग पहले भी आते हैं और मैंने इसका जिक्र अपने पिछले व्लॉग में भी किया था। बैठते सारे हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया। खाना आते सारे हम लोग ऐसे टूट पड़े थे जैसे सदियों से हम भूखे हैं। अच्छा मैंने एक बात ये भी नोट की है कि जब खाना आ जाए बेशक इनका भूख से बुरा हाल हो, लेकिन इन्होंने स्नैप बनाना नहीं छोड़नी। खाना तो बड़ा मजे से खाया। इसके बाद मैंने कहा चलो अभी इसको हजम किया जाए। इसके बाद हम लोग चले गए क्रिकेट स्टेडियम। बाय द वे ये एक स्टेडियम नहीं है, ये उन्होंने नाइट क्लब बनाया हुआ है जहाँ पे लोग रात को खेल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो उल्टा चलता है, हम लोग दिन को ही आ गए थे। अगर इसके रेंट की बात करूं तो आपको 1500 रुपया देना पड़ेगा, वो भी 1 घंटे का।
सब लोगों ने हामी भरी और क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। इसके बाद आप देख सकते हैं हम लोगों ने 2 टीमें बनाई, एक टीम में 4 की और एक टीम में 4। वैसे हम लोग दिन को आए थे तो हम लोग इतना थक गए थे कि हमारी हालत जो कि टाइट हो चुकी थी। मैं तो प्रेफर करता हूँ कि हम लोगों को दिन को नहीं बल्कि रात को ही आना चाहिए। तकरीबन 3 के 4 मैच हमारे टोटल लगे थे और हम चारों मैच जीत गए थे। हम जो कि चारों मैच जीत चुके थे। मेरा दोस्त जो कि चीख चीख के अपनी जीत की खुशी मना रहा था। दे उसकी बातें सुनिए आप। आज आपका एक्सपीरियंस बहुत घटिया यार, बहुत घटिया। ये तीनों के तीनों मैच तुम लोग आ रहे हो, ऐसे ही है ना? हैदर, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? तीनों प्यारे लगे। सुपर ओवर मैच भी हम लोग जीत गए थे, ऐसे ही है ना? 4 मैच खेले हैं, चारों विन किया है। एक में सुपर ओवर हारते हुए जा रहे हैं। एक में सुपर ओवर हुआ है, 21 स्कोर था, 4 पे 4 लगे। बाय बाय असल साहब, हारते हुए जा रहे हो। 4 लगे आपको। इसके बाद हम लोगों ने अपनी जीत की खुशी सेलिब्रेट करते हुए घर की तरफ रुख कर दिया। यही रहा मेरा आज का व्लॉग। देखने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।